किसने कहा था बेटी को इतना पढ़ाने के लिए? एक माता पिता को क्यों चाहिए कि उनकी बेटी का घर परिवार अच्छे से बस जाए और उसका और हमारा मान सम्मान बना रहे। ऐसे ही नीतू के पापा और उसकी माँ का भी सोचना था। दरअसल नीतू की सगाई हो चुकी थी और अब कुछ दिनों बाद उसकी शादी भी करनी थी। ये सोच सोच कर सुमित जी नीतू के पापा घबरा रहे थे और अपनी पत्नी बिमला से बोले, देखो सगाई तो जैसे तैसे हो गई है, पर शादी का सोच सोच कर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दोनों की बातें सुन कमला जी नीतू की दादी बोली, अब सोचने से क्या फायदा है, अगर पहले ही सोचा होता तो आज पढ़ाई के पीछे खर्चे किए पैसे आज शादी में दहेज देने के काम आते। शादी करने में सोचना ही पड़ता है, अब करो शादी। कमला जी की बात सुन बिमला जी बोलती है, माँ जी एक तो वो पहले से ही परेशान हैं और आप उन्हें बोल बोल कर क्यों परेशान कर रही हो? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा भला भी मत कहिए। कमला जी, हाँ हाँ मेरी बात तो हमेशा खटती है तुम लोगों को। आज भी और पहले भी मैं बोली थी कि बेटी है पढ़ाई के पीछे खर्चा नहीं करो, पर नहीं, बेटी ने बोल दिया पढ़ना है तो बस सारी कमाई बेटी के पीछे लगा दी। और बेटी तो पराया धन होती है, उन्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, दूसरे के घर में चूल्हा चौका ही करना होता है। तभी सुमित जी अपनी माँ की बातों से परेशान होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। तभी सुमित जी अपने छोटे भाई को फोन लगाकर बात करते हैं और बोलते हैं, भाई तुम्हें पता है ना मैंने नीतू की शादी तय कर दी है, तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दो और बाकी का इंतजाम मैं कर लूँगा। नीतू के चाचा, देखो भैया मैं आपके जैसा बेवकूफ तो हूँ नहीं जो पैसे बेकार में बेटी के पीछे लगाया और आज कंगाल बन गए। शादी करने के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ रहा है। मैंने तो अपनी सारी कमाई बैंक में जमा कर दी है अपनी बेटी की शादी के लिए, अब वो तुम्हें दे दूंगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? ऐसा करो तुम कोई लोन ले लो बैंक से, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। छोटे भाई की बात सुन सुमित जी बहुत दुखी हो जाते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं। उधर नीतू के ससुराल में नीतू की चर्चा हो रही थी। नीतू के सास ससुर आपस में बात कर रहे हैं, सुनिए हमारे बेटे के लिए नीतू बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी भी है, और तो और गांव में रहकर भी गांव वालों जैसी नहीं है। हमें अपने बेटे और नीतू की शादी जल्दी कर देना चाहिए, नहीं तो रिश्ते तोड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं। अगर नीतू जैसी लड़की हाथ से निकल गई तो फिर हम कोई इतनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। नीतू के ससुर जी, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं 1-2 दिन में समधी जी से बात करता हूँ। 2 दिन बाद नीतू के ससुर जी का फोन नीतू के पापा के पास आता है और बोलते हैं, हम लोग 2-3 दिन में आ रहे हैं, आपके घर कुछ बात करनी है आप लोगों से। सुमित जी, ठीक है, घबराते हुए बोले, यह सोच सोच कर कि वो लोग आ रहे हैं तो दहेज की भी बात करेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बड़े भाई के पास मदद के लिए जाते हैं। सुमित जी, भैया आपको पता है ना मैंने नीतू की शादी तय कर दी है और वो लोग बहुत बड़े घर के हैं, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। अगर आप पैसे से मेरी कुछ मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। नीतू के ताऊ जी बोले, किसने कहा था बेटी को इतना पढ़ाने के लिए? अगर वही पैसे जोड़े होते तो आज शादी में इतना सोचना नहीं पड़ता ना। पर बेटी की पढ़ाई इतनी जरूरी दिख रही थी, उसका आने वाला भविष्य नहीं, और बेटी के लिए घर भी ढूंढा तो इतना बड़ा अपने हैसियत के बराबर परिवार भी देखना चाहिए था ना। बेटी के लिए अब करो, कहाँ से करोगे शादी? मैं थोड़ी बहुत ही मदद कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। तभी नीतू की ताई जी और उनकी बेटी जो कि विवाहित होती है लेकिन ससुराल छोड़ मायके में रहती है, बाहर आई। नीतू की ताई जी, देवर जी, हो गई बेटी की शादी की तैयारी? सुमित जी, हाँ भाभी, बस हो ही रही है। अरे नेहा, कब आई अपने
ससुराल से। नीतू की ताई जी, अरे नेहा तो अब यहीं रहती है ना। वो क्या है ना दामाद जी, कुछ अच्छा कमाते धमाते तो है नहीं, और हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो अब ये क्या करे। तो यहीं आ गई और अब यहीं रहती है। सुमित जी, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। शादी की तारीख निकलते ही आप लोगों को खबर कर दूंगा। सुमित जी बेचारे सोचते सोचते चलते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। नीतू अपने पापा को परेशान देख बहुत परेशान होती है। सुमित जी, सुनती हो, जरा पानी ले आना। बिमला जी पानी लेकर आती हैं। तभी नीतू के पापा बोलते हैं कि कल नीतू की ससुराल वाले आ रहे हैं, देखो क्या क्या डिमांड करते हैं। बिमला जी, आप परेशान मत होइए, पहले बात करें, उसके बाद कोई समाधान ढूंढेंगे। अगले दिन नीतू के ससुराल वाले आते हैं। नीतू चाय लेकर आती है और टेबल पर रखकर सबको प्रणाम करती है। नीतू की सास, अरे इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत थी, हम तो बस थोड़ी बात करने आए थे, और सोचो इसी बहाने अपनी बहू को भी देख लेंगे। नीतू के ससुर जी, समधी जी, हम लोग यही चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए और नीतू हमारे घर की बहू बन जाए। नीतू के ससुर जी की बात सुनते ही नीतू की पिताजी के सर पर पसीना आ जाता है और आंखों में आंसू आने ही वाले होते हैं, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोलते हैं, समधी जी, हम लोगों की इतनी हैसियत तो है नहीं कि हम आपकी बराबरी कर पाएं, पर जितना हो सकता है हम आपकी लेन देन को पूरा करेंगे। नीतू के ससुर जी, अरे समधी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हमें कोई लेन देन और दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी बेटी अपनी बहू के रूप में चाहिए। आपकी बेटी इतनी सुंदर और सुशील और पढ़ी लिखी भी है, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। आप तो बस हमारी बहू को दुल्हन बनाकर हमारे घर खुशी खुशी विदा करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नीतू के ससुराल वालों की बात सुन नीतू के पिताजी के सिर का पसीना ठंडा हो जाता है और हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कोई गलती नहीं की। आज भी आप जैसे लोग हैं जो बेटी की पढ़ाई को लेकर बहुत सजग रहते हैं और पढ़ाई को ही सबसे बड़ा दहेज मानकर माँ बाप और आगे आने वाली पीढ़ी को हौसला बरकरार रखते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे फॉलो भी कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसी ही अच्छी कहानी लिखती रहूं।